मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से ऑनवर्ड आगे हम पढ़ेंगे। इसकी 14वीं आयत तक 7 ता 14 आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 3 बाब और उसकी 7 ता 14 आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। मेरे जीजो, पौलुस रसूल की जिंदगी जो है वो मेरे लिए और आपके लिए मशले राह है, क्योंकि ये शख्स मसीह के साथ जिस तरह से चला, जिस तरह से इसने अपने आप को मसीह के हुजूर पेश किया, जिस तरह से इसने अपनी जिंदगी को मसीह के लिए सरेंडर किया और अपने आप को खुदा के काम के लिए इस तरह से वक्फ कर दिया कि अपनी जान तक का नजराना देने के लिए ये शख्स तैयार रहा, और कई बार ये मौत के मुंह में भी गया, लेकिन मौत के मुंह में से बाहर निकल आया। और अगर हम इसके खतूत को पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि एक म्यारी मसीही जिंदगी किस तरह की होती है। आप इस चीज से वाकिफ हैं कि जिस तरह की मसीही जिंदगी अपने आसपास नजर आती है, या हम जिस तरह की मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बड़ा कमतर म्यार है जिस पर हम खड़े, क्योंकि हम तो खुदा से इन चीजों की तवक्को लगाए बैठे हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या करेगा, ये चीज मुझे कब मिलेगी, मैं खुदा से इस चीज के लिए दुआ कर रहा हूं, ये मुझे कब मिलेगी। हम तो खुदा से चीजें मांगने के पीछे लगे हुए हैं, और जो कुछ खुदा हमें दे चुका है उसके लिए हम शुक्रगुजार भी नहीं। जो कुछ खुदा हमें पीछे दे चुका है वो हमें भूल चुका है। जो कुछ हम मांग रहे हैं उसके लिए हम बड़े बेताब हैं, जब वो हमें मिल जाएगा हम उसको भी भूल जाएंगे, और फिर हम कहेंगे खुदा मेरी दुआएं नहीं सुनता, खुदा पता नहीं मेरे से नाराज है, जबकि खुदा ने हमारी बहुत सी दुआओं को सुना। लेकिन पौलुस की जिंदगी का महवर और मरकज उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी ख्वाहिशात नहीं है, उसकी अपनी जरूरतें नहीं है, बल्कि बजाते खुद यीशु मसीह है। आमीन। और वो कहता है कि मैं जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। आमीन। वो दौलत, वो पैसा, वो मर्तबा, वो शोहरत, वो नाम, वो इज्जत जो उसे हासिल थी, जब उसे मसीह को पहचान लिया तो उसे लगा कि ये सारी चीजें बेकार, इन सब चीजों का कोई मसरफ और कोई फायदा नहीं। एक वक्त में हम अपनी दौलत पर बड़ा इतराते हैं, एक वक्त में हम अपने कद काट पे, अपनी शक्ल सूरत पे, अपनी दौलत पर, अपने बिजनेस पर, अपनी तालीम पर, अपने बोलने के बेहतरीन अंदाज पर, अपनी आवाज के सुरीलेपन पर बड़ा फख्र करते हैं, और हम इस चीज को बड़ी खुशी से देखते हैं कि मेरी मानिंद और कोई नहीं, मेरे मोहल्ले में मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं सबसे फर्क और सबसे मुनफरिद। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हमें यह चीज नजर आती है कि मैं तो कुछ भी नहीं। हम गीत भी गाते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ तू आ तू आ। जिस शख्स ने यीशु को पहचान लिया उसे अपनी हकीकत का पता चल गया कि मैं क्या हूं। जो मसीह के बगैर है वो फख्र से भरा हुआ शख्स है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन होता है वो कुछ भी नहीं। अपने आप में वो बड़ा फिलोसफर बना होता है, अपने आप में वो बड़ा समझदार आदमी बना होता है, लेकिन जब वो मसीह में आता है तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं। क्योंकि मसीह की हिकमत के आगे इंसान की हिकमत क्या है, मसीह के इख्तियार के आगे हमारा इख्तियार क्या है, मसीह की कुव्वत के आगे हमारी कुव्वत क्या है, उसकी खूबसूरती के आगे हमारी खूबसूरती क्या है, उसकी शोहरत के आगे हमारी शोहरत क्या है, उसकी दौलत के आगे हमारी दौलत क्या है, कुछ भी नहीं। तो पौलुस कहता है कि मैंने सब चीजों को नुकसान समझ लिया। अब मैं इस चीज पर फख्र नहीं करता कि मैंने किससे तालीम पाई है, अब मैं इस चीज पर फख्र नहीं करता कि मैं बोलने में कितना फसीह हूं, अब मैं इस चीज पर फख्र नहीं करता कि मेरे मज़ामीन के ऊपर कितनी कमांड हासिल है, और जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं किस तरह उनको कायल कर लेता हूं। उसने कहा ये सब चीजें मेरे लिए नुकसान की।
मुझे अगर अब किसी चीज की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसीह। मसीह से कमतर मैं किसी चीज के लिए अब ठहर नहीं सकता। मैं मसीह के अलावा किसी और चीज की अब तलाश करूंगा ही नहीं। अगर मेरी किसी चीज के लिए खोज है तो वो फकत मसीह के लिए है। एक मसीह के लिए जिंदा रहना इस जमीन पर मसीह है। ये भी पौलुस ने इसी खत में कहा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। तो आगे चल के वो कहता है कि मैं किसी तरह उसमें पाया जाऊं। किसमें पाया जाऊं जी? मसीह में पाया। वो कहता है मैं उसके जी उठने की कुदरत को जानना चाहता हूं। मैं उसकी मौत की हकीकत को जानना चाहता हूं। मैं उस गहराई के अंदर जाना चाहता हूं कि मसीह क्यों हुआ, और मसीह जब जी उठा है तो अब कलीसिया के लिए उसका म्यार क्या है, कलीसिया के लिए वो क्या कुछ कर सकता है, और मसीह में हम क्या कुछ हो सकते हैं। ये उसकी खोज है, ये उसकी तलाश है, ये उसकी जुस्तजू है। ये उसके दिल के अंदर एक ऐसी डिजायर है जो बर्निंग डिजायर है, जलती हुई ख्वाहिश। वो खुदा से ये दुआ नहीं मांगता कि खुदावंद इस दफा तो मैंने 10 मरले का प्लॉट खरीदा है, अगली बारी हूं मैं कनाल दा लेना, तो तू मेरा हाथ सौखा करी। जरा रोजे रख रहा है इस चीज के लिए, घुटने टेक के दुआ कर रहा है कि खुदावंद तू मुझे ये सहूलत दे, तू मुझे ये, वो सहूलत मांग ही नहीं रहा खुदा से। वो मसीह यीशु के दुखों को जानना चाहता है। वो मसीह यीशु के जी उठने की कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहता है। और आप इस चीज को जानकर हैरान होंगे कि पौलुस की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी कि इतना मशहूर होने के बावजूद एक ऐसा शख्स जिसके पास लोग कपड़ा लेकर आए और वो कहेंगे सर इस कपड़े पे हाथ रख, और वो कपड़े पे हाथ रख दे और वो जाके बदरू गिरफ्तार लोगों पे, बीमारों पे डाला जाए तो वो ठीक हो जाए, ये इसका म्यार है। लेकिन वो शख्स अपने हाथ से तंबू सी रहा है। वो शख्स अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद मेहनत मजदूरी कर रहा है। उसने अपने आप को हकीर और कमतर बनाया हुआ इसलिए क्योंकि वो जो कुछ भी करता मसीह के लिए करता, अपने लिए कुछ करता ही। पौलुस की जिंदगी की फकत यही बात हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये शख्स बाइबल मुकद्दस में एक वाहिद आदमी है जिसने कहा मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूं। उसको ये भी पता है कि मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं मसीह की मानंद बनता चला जा रहा हूं, और वो लोगों को कह रहा है कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, क्योंकि मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी शख्स को अगर अपने ईमान की दुरुस्तगी का एहसास हो। हमारे तो यहाँ पे लोग डामाडोल होते। एक भाई ने शुक्रगुजारी कराई, कहता बस अब मैं ये दुआ करता हूँ शुक्रगुजारी खुदा के जरूर कबूल हो जाए। भाई तू कराइए तो कबूल हो ही जाएगी। शुक्रगुजारी खुदा कबूल करता है, लेकिन डाउट है क्योंकि उसको ये पता है कि मेरा दिल खुदा के साथ वैसा है नहीं। उसका मोटिव कुछ और है। आज लोग अपने घरों में शुक्रगुजारियां कराते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसके पीछे मसरफ ये होता है कि जब खुदा के लोग आके हमारे घर में इबादत करेंगे, बाजे बजेंगे, तबले बजेंगे, तालियां बजेंगी, नारे लगाए जाएंगे, यीशु का नाम लिया जाएगा, तो हमारे घर से बलाएं दूर हो जाएंगी। चील गोश्त की तरह की ये चीज है। जैसे चील गोश्त सड़क के ऊपर लोग लेके बैठे हुए, एक थैली लेंदा, चलो जी मुंह च कुछ पड़ता है, दिल में शायद वही कह रहे कल फिर आई, कल फिर आई, रब्बा नू कल फिर भेज दे। वो आगे से ये समझता है मेरी बलाएं दूर हो रही, और फिर उसके बाद वो छापर फाड़ता है और कौवे और चीले आके उसका गोश्त जो फेंकता वो ले जाता है। और वो दिल में ये सोच रहा होता है कि मेरी बलाएं टल गई हैं, मेरी मुसीबतें टल गई। मैंने तो अपनी आंखों से एक्सीडेंट भी देखा कि एक बंदा अपने सर के ऊपर वो गोश्त वार के, तो जब निकला तो साथ ही उसको गाड़ी ने उठा दी। इसका मतलब है बलाएं उसके ऊपर ही थी, बलाएं गई नहीं थी उसकी। आज बहुत से मसीह लोग भी यीशु के पास नहीं आते, तौबा नहीं करते, मसीह को जानने की ख्वाहिश उनके अंदर नहीं, लेकिन वो गेट टुगेदर मीटिंग करते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और जैसे ही पादरी इबादत करके जाते हैं उसके बाद वही बदखोइयां और बुराइयां फैमिली की आपस में शुरू हो जाती है। वही साड़ा, वही सारी चीजें दोबारा उनके अंदर मौजूद होती है। वो वक्ती एक माहौल जो दुआ का बनता है बस वही होता है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे। तो इससे कुछ हासिल होने वाला तो नहीं। ये एक ऐसी जैली प्रैक्टिस है, एक ऐसी फेक प्रैक्टिस है जिसके पीछे हम चल रहे हैं, और हमें यह लगता है कि शुक्रगुजारी करा के हमने बड़ा मार्का मारा है। उससे बेहतर था कि आप खुद घुटने टेककर दुआ कर लेते और अपनी जिंदगी खुदा को दे देते। अगर जिंदगी ही खुदा को नहीं दी तो देखने तो कुछ भी नहीं करना। उस वर्शिप ने जो हमने की है उस बंदे ने तो नहीं की जिसने इबादत कराई है, वो तो बाहर फिरता रहा इंतजामात के चक्कर में। गीत भी असी गाए, कलाम भी असी सुनाया, सुन भी असी लिया, खाना भी असी खा लिया, और शुक्रगुजारी करते असी तो निकल गए, तो वो बंदा बाहर ही फिरदा रहा। कहता जी देग वाले ने बड़ा तंग किया, मैं अंदर ही बहना सी, लेकिन वो टाइम ते आया नहीं, सारा ने मेरा प्रोग्राम खराब कर देता है। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस का इन चीजों पर ध्यान ही कोई नहीं। उसका ध्यान इस बात पर लगा हुआ है कि मैं किस तरह मसीह को जानूं, मैं किस तरह मसीह को पहचानूं, और मसीह यीशु में मुझे क्या कुछ मिल सकता है, मैं इसके पीछे चलूं, मैं इस सोच को लेकर आगे बढ़ूं। मसीह में आगे बढ़ना बड़ी कुव्वत वाली बात है। मसीह से चीजें मांगना एक और चीज है, मसीह में रहना एक और कहानी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मसीह से चीजें मांगता है रहना एक और फलसफा है, मसीह में चलना एक और चीज है। पौलुस मसीह से चीजें नहीं मांग रहा, वो मसीह में चलने का ख्वाहिशमंद। और जो यीशु के साथ है उसको किसी चीज की कमी हो सकती, उसको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मसीह यीशु में है।
और मसीह की कुदरत उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रही है, मसीह का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर बह रहा है, खुदा की हजूरी उसके साथ साथ चल रही है। जिसके साथ यीशु है उसको किस चीज की कमी हो सकती। तो पौलुस इस भेद को जान गया और मिलते के टापू पे आपको याद होगा जहां यह पहुंचाया गया था कैदी की सूरत में, जहाज तूफान के अंदर घिर गया, 2 हफ्ते तूफान चलता रहा, ना सूरज नजर आया और इस कदर तेज तूफान था कि पहाड़ों की तरह लहरें उन्हें अपनी तरफ आती हुई नजर आती थी और वो सोचते थे कि अब हम डूब जाएंगे। उन्होंने अपना सब कुछ बाहर फेंक दिया और वो खौफजदा थे कि हम मर जाएंगे। लेकिन पौलुस आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि पौलुस को खुदा के फरिश्ते ने ये बात बताई थी कि जब तक उस जहाज पर है, इस जहाज में जितने भी लोग हैं वो सब महफूज रहे। बड़ी बात है। और फिर जब वो जहाज टूट गया, सामने उन्होंने देखा कि एक जजीरा है जिसके ऊपर जाकर हम लगेंगे और ये जहाज टूट जाएगा। और कुछ लोगों ने सोचा कि हम पहले ही अपने आप को गिरा लेते हैं बाहर। उसने कहा खबरदार, जहाज के ऊपर ही रहना। और जब वो जहाज टूटा, उसके साथ उसका दुम्बाला भी टूट गया। तो फिर वो फटों के ऊपर तैरते हुए उस टापू के पास पहुंच गए जिसका नाम मिलते था। और जब ये वहां पर पहुंचे तो लोगों को पता चल गया कि ये कैदियों का जहाज है, इसमें कैदी हैं और उनको शायद जंजीरों से बांधा भी गया हुआ था। पौलुस भी बंधा हुआ था। उसको साथ लेकर जब वो पहुंचे और उनके साथ जो सूबेदार था, सिपाही थे, उन्होंने कहा कि जी ये कैदियों का जहाज था, हम तूफान में फंस गए थे, ये तबाह हो गया, हम कुछ देर के लिए यहाँ ठहरेंगे और फिर आपसे मदद लेंगे कि कोई जहाज हमें दें ताकि हम रोम की तरफ जा सकें। तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी, उन्होंने लकड़ियों का इंतजाम किया कि बेचारे भीग गए हैं। तो पौलुस रसूल ने जब उस आग के पास जाकर कुछ तपिश हासिल करने की कोशिश की तो उन्हीं लकड़ियों में से एक सांप निकल आया जो उसको लिपट गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये शख्स किस कदर ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि समंदर में से तो ये निकल आया लेकिन अदल इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, ये सांप इसको काट लेगा और उसने इसको काट लिया, अब ये बंदा फूल के मार जाएगा। लेकिन पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। देखा, उसने उसको उस कीड़े को झटक दिया, आग में फेंक दिया, वो कीड़ा तो मर गया, उसको कुछ ना हुआ। और फिर थोड़ी देर के बाद लोगों का नजरिया पौलुस के लिए बदल गया। वो कहने लगे ये तो कोई देवता है। और जो हैरत अंगेज बात है वो ये कि मिलते के टापू पे जितने भी बीमार लोग थे वो सब पौलुस के पास लाए गए। पौलुस ने सबको ठीक कर दिया। हम खुदा से आज क्या मांग रहे हैं? हम तो चीजें मांग मांग के बुरा हाल हमारा हो गया, फिर भी नहीं हमें मिल गई। और जो मिल जाती है वो हमें याद में भी नहीं रहती कि हमें मिल गई, हम उसके लिए शुक्र भी नहीं करते खुदा का। लेकिन पौलुस ने मसीह को जानने, मसीह को पाने की ख्वाहिश अपने दिल में जब तक वो जमीन पर जिंदा रहा उसको निकाला नहीं, उसी में चलता रहा। और इस कदर इख्तियार के साथ ये शख्स इस्तेमाल हुआ। इसकी तालीम हमें इस कदर ज्यादा क्लियर करती है मसीह के लिए कि मसीह कौन है और मसीह के साथ कैसे चलना है, कलीसिया क्या है। और फिर आगे चल के बड़ी खूबसूरत बात हो, कहता है कि 12वीं आयत में, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं। तो ये दावा नहीं करता कि मैं कामिल हो गया हूं, जी मैं अब पा चुका हूं उस मंजिल, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। दौड़ के जा रहा जी, ये चल के नहीं जा रहा। दौड़ता वही है जिसके अंदर कोई ख्वाहिश होती है। तो ये शख्स दौड़ के जा रहा है, इससे इसकी ख्वाहिश जाहिर होती है कि इसके अंदर मसीह के साथ चलने की ख्वाहिश किस कदर ज्यादा। ये मजबूरी से, लाचारी से नहीं जा रहा, बल्कि ये दौड़ के मसीह के पीछे चल रहा है। इसके अंदर ख्वाहिश है कि मैं मसीह को जानूं, मसीह को पहचानूं। और इसी आयत के अंदर हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि मसीही जिंदगी एक कंटिन्यूटी के साथ मसीह के साथ चलने का नाम है। ऐसा नहीं कि आप अब बुध को आ गए हैं तो दूसरे अगले बुध आओगे, ना दुआ करोगे, ना कलाम पढ़ोगे, ना प्रस्तिश करोगे, गुस्ताइश करोगे। बुध दे बुध कहता मैं बुध नूं मिस नहीं करता, मैं जाना संडे नूं भी मैं जानी है, मैं नहीं मिस करती, ड्रामा भी नहीं मैं कोई छड़ दी, मैं सब कुछ करनी है, लेकिन मैं चर्च जानी है। मैं कहता हूँ चर्च का स्टिकर लगाया वो लोगों ने अपने ऊपर, इससे तो कुछ भी नहीं होना, इससे तो बनना कुछ भी नहीं है। तो पौलुस यहाँ पर यह कहता है कि मैं दौड़ा हुआ जाता हूं और ये गुमान नहीं मुझे है कि मैंने पकड़ लिया है, बल्कि मैं दौड़ा हुआ जा रहा हूं, मेरा सफर जारी है। और जब वो मरने लगा तो उसने अपने शागिर्द को, तीमुथियुस को कहा कि मैंने ईमान की अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसका सफर बाकी है, लेकिन जब उसका सफर कंप्लीट होने वाला था तो उसने एक जबरदस्त स्टेटमेंट, उसने अपने शागिर्द से कहा कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठे। मसीह के जो सिपाही हैं वो दुखों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, क्राइसिस में से गुजरते हैं, लेकिन उन परेशानियों, मुसीबतों और क्राइसिस के अंदर वो खुदा के साथ वफादार रहते हैं, वो मसीह के साथ जुड़े रहते हैं। हमें यहाँ पर इस चीज का बड़ा फख्र हो जाता है कि अब हम रेगुलर हो गए चर्च में, बस शुक्र है खुदा का, अब सब कुछ ठीक है। इस प्यास को खत्म मत होने दें, इसको बढ़ाएं, प्यास को बढ़ाएं। खुदाम खाली संडे के लिए काफी नहीं है, खाली बुध के लिए काफी नहीं है। मैं रोज तेरे हुजूर झुकूंगी, मैं रोज तेरे हुजूर झुकूंगा, मैं रोज तेरी प्रस्तिश करूंगा, मैं रोज तेरी सताइश करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐ खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे साथ चलूं। हम ये दुआ नहीं करते कि ऐ खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे साथ चलता रहूं। मेरा ख्याल है कि अगर 100 कलीसिया के बंदों को आप इकट्ठा करेंगे तो 98 की ये दुआ नहीं होगी। ज्यादातर दिया दुआ है खुदावन मेरी सैलरी बढ़ा, ऐ खुदावन मेरे बच्चों को अच्छे नंबर पास कर, ऐ खुदावन बिजली का बिल आ गया मुहैया कर,
ये सारी दुआएं होंगी हमारी, लेकिन ये दुआ नहीं होगी कि खुदावंद मुझे अपने साथ चलने का फजल। यहीं से क्लियर हो जाता है कि हम किस सोच के साथ मसीह के साथ चल रहे हैं। किसी शख्स ने कहा था कि हम मसीह को एटीएम मशीन समझते हैं। एटीएम मशीन का आपको पता है, जहां कहीं नजर आओ कार्ड डालो पैसे निकाल के ले आओ। हम भी इसी तरह से यीशु की परस्तिश करते हैं, मुश्किल मुसीबत में आते हैं, जैसे हमारी मुश्किल ठीक होती फिर हम भी चले जाते हैं। तो पौलुस ने 2 बार ये बात कही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको पकड़ चुका हूं, बल्कि मैं दौड़ा हुआ जा रहा हूं, मेरा सफर जारी है। मसीही जिंदगी ना खत्म होने वाला सफर है। जब तक आप इस जमीन पर हैं हमने दौड़ते रहना, हमने चलते रहना, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। और एक बड़ी खूबसूरत बात आगे 13वीं आयत में कहता है, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। जो चीजें पीछे रह गई, हो सकता है माजी में आपको लोगों ने बहुत सताया, आपके खिलाफ नाहक बातें की, हो सकता है माजी में आप शराब पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, आप गालियां बकते हो, माजी बड़ा घिनौना हो, लेकिन उस माजी को याद ना करते रहे बल्कि आगे की चीजों पर निगाह रखें। मिस्र के अंदर से जब बनी इस्राएल निकल आए तो मिस्र को नहीं याद करना छोड़ा उन्होंने। मिस्र में से निकल आए थे, लेकिन मिस्र की याद आज भी उनके जहन के अंदर थी। मिस्र को याद करते थे, हाय हमें वो चटनियां याद आती, हमें वो गंदरे प्याज याद आते हैं, और हांडियों के पास बैठ के हम रोटी खाते थे, क्योंकि जब मन ऊपर से गिरता था ना तो फिर उन्हें हांडियां याद है मिस्र की। कहते ये क्या है, ये ऊपर से मन की तरह मीठा सा शहद की तरह गिरता है, हम इसको खाते हैं, खा खा के तंग पड़ गए। ना शुक्रे थे उस वक्त भी, मिस्र के अंदर भी ना शुक्रापन करते थे। लेकिन जब उन्हें खुदा आसमान से खुराक देने लगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है आदमियों ने फरिश्तों की खुराक खाई। वो जो मन गिरता था फरिश्तों की खुराक थी, फरिश्तों की रोटी ऊपर से आ रही थी बंदों के लिए। वो बंदे खा के थले ना शुक्रापन करे, मजा नहीं आ रहा, चांपा लब दिया की सी। फिर खुदा ने कहा मैं इनको बटेरे खिलाऊंगा। इतने बटेरे इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे जितने बटेरे अब आएंगे। खुदा ने हवा चलाई, इतना बटेरा आ गया, उन्होंने उड़ते हुए देखा जैसे आपने टिड्डी दल के अंदर टिड्डियों को आते हुए देखा होगा, मच्छरों को गोल दर गोल आते हुए देखा होगा। लेकिन इस कदर बटेर उन्होंने आते हुए अपने कैंपों के अंदर देखे, वो इतने ज्यादा गोश्त के पीछे पागल हो गए, खून समेत ही खाने लगे, पकान की भी जहमत नहीं की थी उन्होंने। फिर उन पे अजाब नाजिल हुआ। तो हम इस तरह के लोग हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम माजी की चीजों से सबक सीखें। वो माजी जो भयानक है मसीह ने उसको खत्म कर दिया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो ये बदतमीजी में बड़ा फख्र करते, कहता भाजी तुसी मैनू जानते नहीं मैं कितना बदतमीज आदमी हूं। तो मैं कह रहा कोई फख्र वाली गल है, शर्म वाली गल, शर्म कर। वो तू फख्र से बता रहा है कि मैं बदतमीज, ये कौन सी बड़ी बात है? बदतमीजी कौन सी बड़ी चीज है? हिलम और आजी के साथ चलना बड़ी बात है। बदतमीजी तो हर कोई कर लेता है, बदतमीजी में कौन सी अकल की जरूरत होती है? जो मुंह में आए ऑल फॉल बक दो, ये बदतमीजी है, इसमें कौन सा बड़ा फख्र है? लेकिन कई लोगों को बड़ा इस पे फख्र होता है। जो चीजें माजी में हम कर रहे हैं हमें उन्हें छोड़ना होगा, उनकी याद भी अपने दिल से मिटा दें। पौलुस कहता है जो कुछ पीछे रह गया मुझसे छोड़ आया, जो फख्र मेरे अंदर था मैं उसको छोड़ आया, जो अपनी तालीम का घुमंड मेरे अंदर था मैं उसको पीछे छोड़ आया। जिन चीजों पे मैं फख्र करता था कि जी मेरे अंदर ये बड़ी क्वालिटीज हैं, मैं अब उनको नुकसान समझता हूँ, बल्कि मैं मसीह में अपने आप को देखता हूँ और जो कुछ मसीह में मुझे मिला है वो मुफ्त है। आमीन। और वो एक ऐसी चीज है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता। एक टारगेट रखा हुआ उसने अपनी लाइफ, ऐसे नहीं भागा चला जाता। उसके सामने एक मंजिल है, उसके सामने एक टारगेट है। हमेशा ये बात बताते हैं जब आपने कराची जाना हो तो आप कराची बस स्टैंड पे जाएंगे, यहां आप उस जगह पर जाएंगे जहां कराची की गाड़ी लगी हो। ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी है सर? कहते जी कराची की ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। भागे जाते हैं सामान ले, क्योंकि आपको पता है जो दूसरी ट्रेनें लगी हुई है कराची नहीं जा रही, 4 नंबर पे जड़ी लगी है उन्हें जाना। भागते हैं फिर अपना सामान लेके, टैची फेंकते हैं उसके अंदर, बैठ जाते हैं सुकून से। कहता शुक्र है 10 मिनट पहले ही अंदर बैठ गए, सीट भी मिल गई। टारगेट है। तो मसीह के पीछे अगर हम जाना ही नहीं चाहते, अगर हम मसीह को पाना ही नहीं चाहते, तो फिर किस तरह हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे? आज बहुत से लोग हैं डामाडोल, उन्हें पता ही नहीं कि हमने जाना कहाँ, उन्हें कुछ नहीं पता हम कौन है, हमें जमीन पे क्यों फिर रहे हैं। वो बच्चों को पाल रहे हैं, उसी को इबादत कह रहे हैं। बच्चों को पाल रहे हैं, कहता जी बस बच्चों को पाल रहे हैं, शुक्र खुदा दा भी इबादत ही। गड्डी में जी चला रहे हैं तेरे जो पेट्रोल गायब कर रहे हैं भी इबादत ही। हालेलुया जी। सब चीज को इबादत में शामिल किया जा रहा है, ये इबादत है, ये जिम्मेदारी है। ठीक है जी, बच्चों को पालना जिम्मेदारी है, इबादत नहीं है। इबादत तो आपने खुदा की करनी है। तो जो जिम्मेदारी आपने खुदावंद में रहकर निभाई है, यकीनन आप उसको इबादत कह सकते हैं कि मैंने खुदा की मर्जी को पूरा किया। लेकिन मसीह के बगैर अगर आप अपने बच्चों को पाल के इबादत समझ रहे तो ये जिम्मेदारी है। तो पौलुस ने इस चीज को अपनी जिंदगी का टारगेट बनाया कि मैंने मसीह के अलावा कुछ और नहीं करना। निशान को पकड़। किसी जगह पर एक उस्ताद था, वो निशानाबाजी की अपने स्टूडेंट्स को तरबियत दे रहा था। तो उसने एक लकड़ी की चिड़िया ली और लकड़ी की चिड़िया को उसने शाख पर रख दी और सारे स्टूडेंट्स पीछे खड़े हो गए। उसने एक को गन दी, उसने कहा भाई वो सामने चिड़िया मैंने रखी है, इसके ऊपर फायर कर। उसने कहा जी ठीक है। उसने निशाना साधा,
तो उसने कहा कि तुझे क्या नजर आ रहा है? कहता जी मुझे शाख नजर आ रही है, पत्ते नजर आ रहे हैं, चिड़िया नजर आ रही है और साथ मुझे सेब नजर आ रहे हैं और इधर भी सेब है, पिछली टहनी पे भी सेब। हमने कहा चला गोली, गोली बदल कितने चली, क्योंकि उससे इतना कुछ नजर आ रहा था। दूसरे को पकड़ाया, उसने कहा हाँ भाई। उसने कहा सर जी मुझे शाख नजर आ रही है, मुझे तना नजर आ रहा है, सेब उसको नहीं नजर आया। उसने कहा मुझे चिड़िया नजर आ रही है। उसने कहा ठीक है फायर कर। उसने फायर की तो तने में जा लगा, चिड़िया को नहीं लगा। तीसरे को जब उसने पकड़ाया, उसने कहा हाँ भाई अब तू निशाना लगा। उसने जब निशाना लगाया तो उसने कहा तुझे क्या नजर आ रहा है? उसने कहा सर मुझे सिर्फ चिड़िया की चोंच नजर आ रही। उन्होंने कहा मार फायर। जब उसने फायर मारा तो उसकी चोंच पे लगा जा, तो चिड़िया नीचे गिर गई। तो उसने कहा जी आज का विनर ये है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, उसको सिर्फ वो पॉइंट नजर आ रहा था जहां उसने फायर करना था। हमें कितना कुछ ही नजर आ रहा है, हमें पता ही कोई नहीं असी कितने फायर करना है, कहाँ हमने स्टैंड लेना है। जाते जाते पादी साहब का घर आ गया, बुआ खड़का के उत्थे भी दुआ करवा ली। जाते आके दरबार आया, उधर ही तेल देना बाप बेटा कर लिया। किसी को दुपट्टा दे दिया, बाजी तू सिर्फ दुपट्टा ही दे दे, वो कहना चल तू दुपट्टा भी लै दे। पादी को भी दुआ करा रही, तेल नहीं बाप बेटा भी कर देता, दुपट्टा भी उन्होंने दे देता, फकीर को दे के उसको भी फखर करने के 20 रुपए उसको भी दे दिए, यदि भी दुआ थोड़ी बहुत लग गई। हमारा ध्यान बटा हुआ है, मसीह पे तो है ही नहीं हमारा ध्यान, इसीलिए हमारी कोई भी दुआ निशाने पे जाती नहीं। मेरे जीजो ये बड़ी संजीदा बात है। निशान की तरफ वो दौड़ा हुआ जा रहा है, इधर उधर नहीं भाग रहा। और वो कहता है कि मैं अपने जिस्म को मुक्कों से मारता हूँ रोज, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, बल्कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। हर एक उस ख्याल को जो मसीह के खिलाफ मेरे जहन के अंदर उठता है, मैं उसको मसलूब कर देता हूँ। हमारे जहन में कई ख्याल उठते हैं जो मसीह के कलाम के मुताबिक नहीं होते, हम उनको सेंचते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको एंजॉय करते हैं उन बुरे ख्यालात को, और वो तनावर दरख्त बन के हमें झकड़ देते हैं। जो बुरा ख्याल आपके जहन में आए फौरी तौर पर उसको तल्फ कर, उसको अपनी जिंदगी में झड़क। तेरी भैन तेनू ना ला ला के गल्लां कर रही सी, तेनू कहा चल कर रही सी ना, तेरा की बिगड़िया, तू चुप कर। शैतान उधर ही शर्मिंदा होगा, है मैं तो बड़ा पॉइंट काट के लिया, इसने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दी। हम कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा भी वेला आएगा ला के गल्लां करन दा, मेरा भी मुंडा वड्डा हो रहा, ਉਹਦਾ भी मैं अप्लाई किया इंग्लैंड का, जहां दे जरा पौंड भेजन दे उतों, फिर देख मैं करती। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आमीन। जो इनाम हमें मिलना है वो मसीह यीशु में मिलना है, मसीह यीशु के बगैर नहीं। हालेलुया। सो मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, हम मसीह को थामे रहे, मसीह को पकड़े। हर एक वो मसीही जो मसीह में है उसकी जिंदगी से ही फर्क पड़ता है, बाकी सब आम लोग हैं। चुनाव मेरा और आपका है कि हमने आम बन के जीना है या खास बन के जीना। खास वो है जो मसीह के साथ है, आम वो है जो मसीह के साथ नहीं। चाहे वो कितना भी अमीर है वो आम ही है, क्योंकि उसने मर ही जाना है। सिकंदर आजम ने इतनी दुनिया फतह कर ली, इतना लैंड उसने फतह कर लिया, लेकिन जब वो मरने लगा तो उसके बारे में मशहूर है, मरने से पहले उसने एक स्टेटमेंट दी। मरने से पहले उसने कहा कि तुमने मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखने, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि सिकंदर आजम खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी नाल नहीं लेके चला। इतनी ज्यादा दुनिया को फतह करने के बाद उस शख्स ने लास्ट स्टेटमेंट दी कि मैं खाली हाथ आया था, मैं खाली हाथ ही वापस जा रहा हूं। इसका मतलब है ये आम जिंदगी थी जो उसने गुजारी, खास नहीं थी। पौलुस जब मरने लगा तो उसने कहा कि आदिल मुनसफ वो ताज लेके खड़ा जो उसने खुद मुझे देना है। हालेलुया। और दाऊद कहता जरेब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में है, वो जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, जबूर 16 में हम गाते हैं। तो जो ईमानदार है उसको तो पता है कि भाई मेरा हिस्सा तो सेफ है, खुदा ने मेरा हिस्सा रखा हुआ है, मेरे लिए तो फायदा ही फायदा है। लेकिन जो मसीह में नहीं है वो खौफजदा है, वो डरा हुआ है। मैंने इतनी दौलत कमाई है, कौन हथियार लेगा। कलाम में लिखा हुआ है कि शरीर की जो दौलत है वो दूसरे ले लेते। अपनी उम्र में उसने कभी किसी को फटकने नहीं दिया होता अपने पास, लेकिन जब वो मर जाता है तो कितने दावेदार निकल आते हैं। वो कहना जी अंकल अरी मैनू कह के गए सन कि गड्डी मैं तेनू देनी, लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो ट्रस्ट ले जाता है पैसे उसको। कमाया उसने होता है, लेकिन उसने अपनी सारी जिंदगी उस पैसे को अच्छे कामों में यूटिलाइज नहीं किया होता। वो अपना पैसा बढ़ाता चला जाता है क्योंकि वो एक आम जिंदगी गुजार रहा होता है। समझ आई आपको मेरी बात? तो इस बात पर इसको खत्म करते हैं कि फैसला आपने करना है कि आप और मैं खास जिंदगी गुजारेंगे या आम जिंदगी गुजारेंगे। खास जिंदगी मसीह के लिए है और आम जिंदगी अपने लिए। अपने लिए आप कितनी कुछ देर जी लेंगे, 70 साल 80 साल 100 साल। इधर एक पीछे गली में बाबा बाटा गया, अब वो बहुत रह गया बाबा बाट, लेकिन वो तकरीबन 124-25 साल की रेंज में है इस वक्त। लेकिन अगर वो मसीह में नहीं है तो उसके 125 साल किस काम। ज़बूर में कहता है कि इंसान की जो उम्र है वो ख्याल की तरह गुजर जाती है, ख्याल की तरह। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग भी बैठे, अगर मैं उनसे पूछूं कहेंगे यार पता नहीं लगा, छोटे छोटे सारे भरा खेड़ते सन हुण वडेरे हो गए, पता नहीं चलता, ख्याल की तरह जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन जो मसीह यीशु में जिंदगी गुजरती है उसकी कुव्वत है। आमीन। तो मेरी ये दुआ है आप सबके लिए, अपने लिए भी, अपने घराने के लिए भी, आप सबके घरानों के लिए भी,
कि हम इस जमीन पर अपने लिए ना जिए बल्कि मसीह के लिए जिए। पौलुस ने यह फैसला कर लिया था कि वो मसीह के लिए जिएगा, और आज भी पौलुस की बात हम कर रहे हैं। उसको जमीन को छोड़े हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसका तस्करा हो रहा है, आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के लिए अपनी जिंदगी को गुजारने का फैसला किया। अगर मैं और आप ये फैसला कर लें कि हमने मसीह के लिए जीना है, तो मेरे अजीजों, हम ना सिर्फ अपने लिए बरकत का बायस होंगे बल्कि बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरेंगे। हमारी मौजूदगी लोगों के लिए फख्र का बायस होगी, खुशी का बायस होगी, शादमानी का बायस होगी, तसल्ली का बायस होगी, इत्मीनान का बायस होगी, और लोग हमें देखकर सीखेंगे कि किस तरह मसीह के पीछे चलना है। तो आप ये टारगेट लें। आखिरी बात मेरे जहन में डीएल मूडी की आई। डीएल मूडी एक जगह पर कलाम सुन रहा था किसी खादम का, तो खादम ने कहा कि जो शख्स अपनी जिंदगी खुदा को दे देता है, खुदा उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो डीएल मूडी उस वक्त नौजवान लड़का था, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, पादी साहब, मैं वो शख्स बनूंगा जिसको खुदा इस्तेमाल करे, क्योंकि मैं आज अपनी जिंदगी खुदावंद को देता हूँ। और डीएल मूडी वाकई वो शख्स था जिसको खुदा ने बड़े अजीब तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत कुदरत के साथ इस्तेमाल होने वाला शख्स। इस कदर कायलियत, इस कदर बरकत, इस कदर उसके कलाम के अंदर गिरफ्त थी कि लोग उसके कलाम को सुनने के लिए दूर दराज इलाकों से चौंक तर चौंक आते थे। तो आइए आज से हम इस चीज का फैसला करें, अपनी आंखों को बंद करें, इस चीज का फैसला करें कि हम मसीह के लिए जिएंगे। अपने लिए जी के क्या करना है? गीत हम गाते हैं, जिन्ना लई तू पाप कमावे, यार किसे ना बढ़ना है, माँ बाप दोस्त सब छोड़ जाते हैं, आखिर में अगर कोई हमारे साथ रह जाता है तो फकत खुदा है। आइए आज इस बात का अहद करें अपने साथ। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से साल अपने लिए जिया है, अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा, अब मैं मसीह के लिए जीऊंगी, और मैं अपनी जिंदगी से खुदावंद का जलाल जाहिर करूंगा। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ कीजिए, खुदावंद की सताइश कीजिए।